हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंज्यूमर बिहेवियर के एमसीक्यू टेस्ट अप्रोच की। आप सबका आज टेस्ट होने वाला है, वो भी लाइव। इस एक वीडियो में हम टोटल कवर करने वाले इन सारे टॉपिक से अराउंड 25 to 30 क्वेश्चन। सर ऐसा क्यों? देखो सिंपल सी बात है, अभी तक हमने कंज्यूमर बिहेवियर से यूटिलिटी लॉ ऑफ डीएमयू, कंज्यूमर सरप्लस, इंडिफरेंस कर्व, एमआरएस और ये सारे टॉपिक लाइक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी, सारे टॉपिक रिसेंट की 2 क्लासेस में एमसीक्यू अप्रोच पे कवर किए। और कल रात आपको बता भी दिया गया था कि आज आपका लाइव टेस्ट होने वाला है। सर व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट ओपन योर नोटबुक और सिंपल सा काम करना है। मैं यहाँ क्वेश्चन रीड करने वाला हूँ, ऑप्शन भी आपको बताऊंगा, एमसीक्यू ही रखने वाले हैं पूरा का पूरा पेपर। आपको क्वेश्चन में 1, 2, 3 ऐसे करते हुए अगर मैं 25 to 30 के आसपास क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको अपनी कॉपी में आंसर 1, 2, 3 करके लिख लेने हैं। अब सिंपल सी बात है, सारा आंसर आप अपने कॉपी में पहले लिखोगे, उसके बाद कमेंट में आके, लाइव चैट में नहीं, कमेंट में आके बताओगे कि आपके आंसर क्या होने वाले हैं। एक बात और क्लियर कर देता हूं, एमसीक्यू लगाने के 2 ही तरीके हैं। पहला है सेलेक्टिव मेथड, दूसरा एक्सपेल्शन मेथड। तीसरा तरीका कतई मत यूज करना जो है जुगाड़ मेथड। इसलिए मैंने बोले 2 तरीके हैं। सेलेक्टिव मेथड क्या बोलता है, क्वेश्चन का एक स्टेटमेंट आया, 4 ऑप्शन आए, उन 4 में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो मुझे मालूम है और मैं वही लिखने वाला हूं। सिंपल, इसको बोलते हैं सेलेक्टिव मेथड। 4 में से एक उठा लिया। एक्सपेल्शन मेथड कहता है कि 4 ऑप्शंस आ रहे हैं, 4 में से मुझे 2 बिल्कुल नहीं पते, उनको पहले बाहर करूंगा। अब रिमेनिंग जो 2 हैं उनमें से भी एक ऐसा है जो मुझे कंफर्म है कि ये इसका आंसर नहीं हो सकता, उसको भी बाहर करूंगा। चौथा ऑप्शन ऐसा है जिसके बारे में मुझे कंफर्मेशन नहीं है कि ये होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं उसे टिक करने वाला हूं थोड़ा सा रिस्क लेते हुए। तो आप ऐसा कर सकते हो। यहां एग्जामिनेशन में बिल्कुल नहीं, बिकॉज माइनस मार्किंग अवेलेबल है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन करने वाला हूं सारे इन्हीं टॉपिक्स होने वाले हैं। आप सबको पता है लास्ट की 2 क्लासेस में हमने जो लास्ट की 2 क्लासेस ली एमसीक्यू में सारे टॉपिक एमसीक्यू एवरेज पढ़ा है। अब जिन बच्चों ने तो क्लास ढंग से कवर की वो आज बेहतर करेंगे, और जिन्होंने नहीं कवर की है सर देखिए क्या रिजल्ट आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए है, इंडिफरेंस एनालिसिस बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ। क्वेश्चन बहुत आराम से पढ़ूंगा, एज लाइक ऑफलाइन क्लासेस से सुनना है और आंसर नोट करना है अपनी कॉपी में। पहले कमेंट करने के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ना, लाइव चैट बिल्कुल भूल जाओ कि लाइव चैट चल रहा है। सिर्फ कॉपी में आप ऑप्शन सुनो, आंसर लिखो, अगर सेलेक्टिव है तो, आता है तो। सबसे पहला है इंडिफरेंस एनालिसिस बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ। ऑप्शन इज लॉ ऑफ डीएमयू, ऑर्डिनल यूटिलिटी, कार्डिनल यूटिलिटी, नन ऑफ दीज। सर आई होप फिर से रीड कर देता हूं, आप एक बार क्लियरेंस ले लो। लॉ ऑफ डीएमयू, ऑर्डिनल यूटिलिटी, कार्डिनल यूटिलिटी, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन था इंडिफरेंस एनालिसिस बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ। फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। एट द एंड में आपको सारे आंसर भी बता दूंगा, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। सेकंड क्वेश्चन है आपका एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कल ही पढ़ा है डे 4 की क्लास पे, आज डे 5 पहुंच गए आप लोग। एमआरएस इज द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर अनदर विदाउट चेंजिंग द लेवल ऑफ। दोबारा रिपीट करता हूं, एमआरएस इज द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर अनदर विदाउट चेंजिंग द लेवल ऑफ डैश। पहला ऑप्शन इनकम, दूसरा प्राइस, तीसरा सेटिस्फैक्शन, चौथा नन ऑफ दीज। इनकम, प्राइस, सेटिस्फैक्शन, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 इंडिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज। कल ही बताया था ना, वही है। 2 इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज। फर्स्ट ऑप्शन इज दे कांट बी क्लोज टू ईच अदर, क्योंकि वो क्लोज नहीं आ सकते इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करते। सेकंड, दे रिप्रेजेंट डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। थर्ड, बोथ। फोर्थ, नन ऑफ दीज। पहला था दे कांट बी रीच क्लोजर टू ईच अदर, सेकंड था दे रिप्रेजेंट डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, तीसरा बोलता है बोथ, चौथा बोलता है नन ऑफ दीज। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4, द बजट लाइन इज ऑल्सो नोन एज। कल ही बहुत सारे नाम बताए आपको बजट लाइन के, तो ऑप्शन इज इनकम लाइन, प्राइस लाइन, प्रेफरेंस लाइन, नन ऑफ दीज। इनकम लाइन, प्राइस लाइन, प्रेफरेंस लाइन, नन ऑफ दीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आप क्वेश्चन नंबर डालना जिससे लास्ट में आंसर बताऊं तो क्रॉस चेक आसानी से हो पाए। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है यूट्यूब पे, बट फिर भी पूरा रखेंगे कि आप संतुष्ट हो जाओ पूरी तरीके से। क्या बोल रहा हूँ मैं, सेटिस्फैक्ट्री रीजन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंडीशन क्या है कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम में होने की? योर फर्स्ट ऑप्शन इज स्लोप ऑफ आईसी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। सेकंड ऑप्शन इज एमआरएस एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। एमआरएस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। थर्ड है एमआरएस इज इक्वल टू प्राइस रेशियो ऑफ 2 गुड्स। एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज।
फिर से रिपीट करता हूँ, कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑप्शन था स्लोप ऑफ IC इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, सेकंड MRS XY इज इक्वल टू PX अपॉन PY, थर्ड MRS इज इक्वल टू प्राइस रेशियो ऑफ टू गुड्स, फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है आप लोगों के लिए बड़ा ही सस्ता सा सवाल है। डैश शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोडक्ट दैट गिव सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। डैश shows various combination of two products that give same amount of satisfaction. Your option is iso cost curve, second indifference curve, third marginal utility curve, fourth iso quant. iso cost curve, indifference curve, marginal utility curve, iso quant. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, TU इज मैक्सिमम व्हेन। ये काम करना, क्वेश्चन 5 के बाद 1 2 डाल लो, ठीक है। क्वेश्चन 5 के बाद 1 2 मैंने ऐसा PDF क्रिएट कर रखा है जिससे मैं आपको बताऊँ तो आप क्रॉस चेक आसानी से करो। तो ये सेकंड क्वेश्चन बोल रहा हूँ, 5 के बाद वो जो भी पूरा है वो क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, ये सेकंड क्वेश्चन होगा, ठीक है। TU इज मैक्सिमम व्हेन, योर ऑप्शन इज MU इज मैक्सिमम, MU इज 0, एवरेज यूटिलिटी इज मैक्सिमम, एवरेज यूटिलिटी इज 0। फिर से रिपीट करता हूँ, TU is maximum when MU is maximum, MU is 0, average utility is maximum, average utility is 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। एंड indifference curve is always convex to the origin, concave to the origin, L shaped, all of these। convex to the origin, concave to the origin, L shaped, all of these। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 number question, marginal utility curve of a consumer is also his। marginal utility curve of a consumer is also his। indifference curve, total utility curve, supply curve, demand curve। एक बात बताया तो जो भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूँ इशूड बाई ICAI, तो एकदम टेंशन ना लेना, बहुत ढंग के सवाल है। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ऑफ अ कंज्यूमर इज ऑल्सो हिज डैश करके, इंडिफरेंस कर्व पहला ऑप्शन, टोटल यूटिलिटी कर्व दूसरा ऑप्शन, सप्लाई कर्व तीसरा ऑप्शन, डिमांड कर्व चौथा ऑप्शन है, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5, एट इक्विलिब्रियम द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। फिर से सुनिए, एट इक्विलिब्रियम द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व इज, योर ऑप्शन इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन, ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ बजट लाइन, स्मॉलर देन द स्लोप ऑफ बजट लाइन, नन ऑफ दीज। फिर से क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, एट इक्विलिब्रियम द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज, ऑप्शन से इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन, ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ बजट लाइन, स्मॉलर देन द स्लोप ऑफ बजट लाइन, नन ऑफ दीज। कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मेंशन करिए, द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कंसीडर प्राइस ऑफ मनी एज। फिर से सुन लीजिए, द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कंसीडर्ड price of money as, your option is 0, less than 1, more than 1, 1, 0, less than 1, more than 1, 1। next, marginal utility approach was given by, पहली क्लास में डिस्कस हुआ था इसकी जब MCQ की बात हो रही थी। marginal utility approach was given by, your option is JR Hicks, Alfred Marshall, Robbins, AC Pigou। एक ही बार में कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, indifference curve between income and leisure for an individual are generally, फिर से सुनिए, indifference curve between income and leisure for an individual are generally concave to the origin, convex to the origin, negatively sloped straight line, positively sloped straight line। फिर से बोल दे रहा हूँ, indifference curve between income and leisure for an individual are generally, options number 1 concave to the origin, convex to the origin, second था, थर्ड है नेगेटिवली स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन, फोर्थ है पॉजिटिवली स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9, इन केस ऑफ अ राइट एंगल इंडिफरेंस कर्व द गुड्स आर, अगर राइट एंगल इंडिफरेंस कर्व होगा तो गुड्स होंगे, योर ऑप्शन इज परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, इंफीरियर एंड गिफन। चार ऑप्शन है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, इंफीरियर गुड्स एंड गिफन गुड्स। क्वेश्चन नंबर 10, इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर ड्यू टू, पहली बात हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अ बजट कॉन्स्टेंट लाइन इज अ रिजल्ट ऑफ, a budget constant line is a result of, your option is market price of a commodity X, market price of a commodity Y, income of the consumer and all of these। क्लियर है ना? फिर से बोलता हूँ क्वेश्चन, अ बजट कॉन्स्टेंट लाइन इज अ रिजल्ट ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ कमोडिटी X, मार्केट प्राइस ऑफ कमोडिटी Y, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ऑल ऑफ दीज।
कम टू क्वेश्चन नंबर 12, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे एंड व्हाट ही एक्चुअली पे, कल ही की क्लास में डिस्कस हुआ है. द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे एंड व्हाट ही एक्चुअली पे इज, योर ऑप्शन इज कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर डेफिसिट, बोथ, नन ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 13, ये आपको थोड़ा सा दिमाग खर्च करना है. इफ TU ऑफ अ कमोडिटी इज 5 एंड MU इज 1, अ पर्सन कंज्यूम 3 यूनिट्स. फिर से बोल रहा हूँ, इफ TU ऑफ अ कमोडिटी इज 5 एंड MU इज 1, अ पर्सन कंज्यूम 3 यूनिट्स, व्हाट इज द कंज्यूमर सरप्लस? योर ऑप्शन इज 4, 3, 6, 2. 4, 3, 6, 2. क्वेश्चन नंबर 14, the slope of indifference curve is always downward, upward, straight line, can be all of these. फिर से बोलता हूँ, downward, upward, straight line, can be all of these. Question number 15, marginal utility is a dash concept. फिर से सुनिए, 15 नंबर क्वेश्चन 15 मेंशन करिए. marginal utility is a dash concept. Your option is cardinal, ordinal, both, none. Question number 16, indifference curve are convex to origin, concave to origin, neither A nor B or none of these. Indifference curve की प्रॉपर्टी है. क्वेश्चन नंबर 17, कंज्यूमर सरप्लस इज बेस्ड ऑन विच कंसेप्ट? बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है. कंज्यूमर सरप्लस होता है क्या? सबको पता है. किस कंसेप्ट पर बेस्ड है? योर ऑप्शन इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमांड, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, नन ऑफ दीज. पहला ऑप्शन था डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा है लॉ ऑफ डिमांड, तीसरा इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, चौथा नन ऑफ दीज. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 18, कार्डिनल मेजरमेंट इज रिलेटेड टू, कार्डिनल मेजरमेंट इज रिलेटेड टू, योर ऑप्शन इज इंडिफरेंस कर्व, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ DMU, नन ऑफ दीज. फिर से, कार्डिनल मेजरमेंट इज रिलेटेड टू इंडिफरेंस कर्व, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, नन ऑफ दीज. Come to question number 19. Fall in the value of commodity due to substitution effect shows. ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन के स्टेटमेंट थोड़े लंबे हैं. Fall in the value of commodity due to substitution effect shows. Your option is upward movement on a indifference curve. एक ही बार में सुनना है, ठीक है. दूसरा, downward movement on an indifference curve. तीसरा, shifting from lower indifference curve to higher indifference curve. Fourth, none of these. कम टू क्वेश्चन नंबर 20. यहाँ दिमाग थोड़ा सा और लगाना. कंज्यूमर सरप्लस का है. सपोज अ कंज्यूमर इज गेटिंग सेटिस्फैक्शन इक्वल टू ₹320, 320 रुपये का सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को मिल रहा है ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ अ गुड. इफ द प्राइस ऑफ गुड्स इज 180, अगर उस गुड्स की प्राइस 180 है, देन कैलकुलेट कंज्यूमर सरप्लस. योर ऑप्शन इज 180, 200, 140, 500. 180, 200, 140, 500. क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं. लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज वन ऑफ द लॉ अंडर पैरामीटर्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस. द सेकेंड लॉ इज, फिर से सुनो, लॉ ऑफ, क्योंकि मेरे को अगर नहीं क्लियर हो तो मैं दोबारा आपको बोलूंगा, है ना, सारा साथ चलेगा. लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज वन ऑफ द लॉ अंडर पैरामीटर्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस. द सेकेंड लॉ इज, तो पहला लॉ बता दिया, अब ये बोले तो सेकेंड लॉ कौन सा होगा? योर ऑप्शन इज DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, proportion of the law, third law of consumer surplus, and fourth option is law of increasing return. फिर से सुन लीजिए, 21 नंबर क्वेश्चन. डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पहला ऑप्शन, proportion of law दूसरा, law of consumer surplus चौथा है law of increasing return. फिर से आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे. टोटल 27 क्वेश्चन हो चुके हैं ना. 22, इफ द इंडिफरेंस कर्व इज ऑफ L shaped then two goods would be. ऑप्शन इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्सिट्यूट गुड, परफेक्ट सब्सिट्यूट, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. फिर से बोलता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्सिट्यूट गुड्स, परफेक्ट सब्सिट्यूट, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. क्वेश्चन क्या था? इफ द इंडिफरेंस कर्व इज ऑफ L shaped then two goods would be. दो गुड्स क्या होंगे? कम टू क्वेश्चन नंबर 23. इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस बेस्ड ऑन विच अप्रोच? कार्डिनल, ऑर्डिनल, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल, नन. क्वेश्चन नंबर 24. Indifference curve are always convex to the origin because they are based upon, option सुनिए, marginal rate of substitution increase, marginal rate of substitution decrease, फिर यही constant, फिर यही zero. Marginal rate of substitution increase, decrease, constant, zero. क्लियर है? Now come to question number 25. ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा. Due to consumption of a commodity, if MU becomes zero, then, फिर से सुनिए, due to consumption of a commodity, if MU becomes zero, then TU will be 0, TU will be maximum, TU increases,
TU डिमिनिसेस। चलिए फटाफट से एक बार आंसर चेक कर लेंगे। तो जैसे मैंने बोला शुरू के 5 क्वेश्चन अलग, फिर बाकी के 25 क्वेश्चन अलग। पहले क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन ऑर्डिनल यूटिलिटी, लिख लीजिए। पहले क्वेश्चन का आंसर ऑर्डिनल यूटिलिटी, दूसरे का सेटिस्फैक्शन, तीसरे का दे रिप्रेजेंट डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, चौथा ऑप्शन है आपका प्राइस लाइन, पांचवे का ऑप्शन दिया गया आंसर आपका ऑल ऑफ दीज। तो 5 क्वेश्चन हो गए। कंप्यूटर महोदय अगले 25 सवालों के लिए तैयार हैं, आप भी तैयार रहिए। तो पहले सवाल का आंसर यहाँ पे है आपके लिए इंडिफरेंस कर्व, दूसरे सवाल का आंसर है MU इज 0, तीसरे सवाल का आंसर है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, फोर्थ का है डिमांड कर्व, फिफ्थ इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन, 6, 1, 7 अल्फ्रेड मार्शल, 8 पॉजिटिव स्लोप स्ट्रेट लाइन, 9 परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, 10 डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। या रोक तो सुनना, मैं आंसर जल्दी इसलिए बता रहा हूँ, मैं नहीं चाहता आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो। क्वेश्चन आराम से करा दिए ना, आंसर को जब वीडियो प्रीमियर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद दोबारा से सुन लेना, बट कमेंट वही आंसर करना जो कॉपी में लिखे हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, क्वेश्चन नंबर 11 ऑल ऑफ दीज, क्वेश्चन नंबर 12 कंज्यूमर सरप्लस, क्वेश्चन नंबर 13 2 सिंपल था ना, 5 में से 3 माइनस करने थे, व्हाट ही एक्चुअली पे, वही तो लेस हो रहा है। क्वेश्चन 14 डाउनवर्ड, क्वेश्चन नंबर 15 कार्डिनल, क्वेश्चन नंबर 16 कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, क्वेश्चन नंबर 17 डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्वेश्चन नंबर 18 इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, क्वेश्चन नंबर 19 शिफ्टिंग फ्रॉम लोअर इंडिफरेंस कर्व टू हायर इंडिफरेंस कर्व, क्वेश्चन नंबर 20 140 कैसा था, 320 में से 180 लेस करने थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्वेश्चन नंबर 22 कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, क्वेश्चन नंबर 23 ऑर्डिनल अप्रोच, क्वेश्चन नंबर 24 मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिशेस, इंक्रीज डिक्रीज कांस्टेंट 0 बोला था ना, डिमिनिशेस, क्वेश्चन नंबर 25 TU विल बी मैक्सिमम। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आज हमने 30 क्वेश्चन करे हैं आपके इस एक चैप्टर से। बिजनेस साइकिल कवर करा दिया, उसका भी जल्दी ही टेस्ट लूँगा, बता के लूँगा, टेंशन ना लेना। कल आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। देखो हम 5वें दिन पहुंच चुके हैं, डे 5 है आज, जब हम सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी रखने की पूरी कोशिश मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं, और उम्मीद है कि आप भी बेहतर तरीके से एफर्ट डाल रहे हो। बिकॉज आप सबको पता है कि हम जो सुबह का टाइम ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपकी प्रोडक्टिविटी निकल के बाहर आ रही। एक बात और, ये वीडियो मैं रात 9 बजे के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज। हाँ तकरीबन 11 बजने वाले हैं, अगर आपको दिख रहा है तो। हाँ सच बात है, 11 बजने वाले हैं रात के। तो क्या हुआ कि आज 9 बजे मैंने आपको टेलीग्राम पर कोई क्वेश्चन नहीं दिया, और बहुत सारे बच्चों कमेंट्स आ गए, कुछ ने इंस्टाग्राम पे पूछ लिया सर वो टेलीग्राम पे टास्क नहीं दिया। मेरे भाई अकाउंट की क्लास ईमानदारी से आपको, जिन लोगों ने कमेंट कराया ना मुझे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज किया रात 9 बजे के टास्क के लिए, मैं उन्हीं से कहना चाह रहा हूँ अकाउंट की क्लास पूरी ईमानदारी से अटेंड करनी चाहिए। तो उसमें मैंने क्लियरली बोला था कि आज ये 2 क्वेश्चन अभी तैयार कर लो आधे घंटे में अकाउंट की क्लास के बाद, और रिमेनिंग 3 क्वेश्चन रात 9 बजे वाले टाइम में आज ही तैयार कर लेना। तो आज सिर्फ 5 क्वेश्चन तैयार करने थे आउट ऑफ 10, मिस मत किया करो, क्योंकि बहुत सारी बातें मैं बीच में आपसे कर लेता हूँ, है ना, जो एक ऑफलाइन में भी होती हैं। सिर्फ पढ़ना ज़िंदगी में सब कुछ नहीं है, उससे रिलेटेड जो टास्क दिए जा रहे हैं वो भी मायने रखते हैं। तो चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में अकाउंट्स की, और आज बिजनेस लॉ की क्लास आपके लिए अल्टीमेट रिकॉर्ड करिए, बिकॉज आपका जो नेक्स्ट टॉपिक था ना यूनिट 3 वो बहुत अच्छे से समराइज करने की पूरी कोशिश की है। क्लास ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, इसको करने की एडिट करने के बाद फिर अकाउंट की बारी आएगी। तो चलो फटाफट से मिलता हूँ 11 बजे, और तब तक के लिए काम सिंपल है, वीडियो को वापस से एक बार प्ले कर लेना। जो 25-30 सवाल मैंने आपसे 30 सवाल पूछे हैं उनको एक बार फिर से रिकॉल कर लो, हो पाए तो चीज़ें दिमाग में बेहतर तरीके से रखो। और उसके बाद अगर किसी बच्चे ने लास्ट की 2 क्लासेस जो इन पर बेसिक नहीं अटेंड करी, वापस से जाओ अटेंड करो, और अटेंड करने वक्त अपनी प्रेजेंट जरूर लगा देना। होप फॉर द बेस्ट। मिलता हूँ 11 बजे की अकाउंट की क्लास में।